शुरुआत इसी नाम से होती है। बरसात की वो ठंडी रात थी। आसमान से गिरती बारिश जैसे अनिता की किस्मत रो रही हो। कीचड़ भरी जमीन पर बैठी अनिता अपने घुटनों को सीने से लगाए बिलख रही थी। गीले बाल, कांपता शरीर और आंखों में बेबसी। वो रो रही थी, पर आवाज दबाकर, क्योंकि अनिता जानती थी अगर वो टूट गई तो उसके बच्चे भी टूट जाएंगे। अनिता के 2 बच्चे थे, एक छोटा सा बेटा और एक नन्ही सी बेटी। भूख से तड़पते हुए दोनों उससे लिपटे बैठे थे, सूखे होंठ, डरी हुई आंखें और एक ही सवाल, माँ, आज खाना मिलेगा? अनिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस दोनों को सीने से लगा लिया। कई साल पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। कह गया था, मैं इस गरीबी में नहीं जी सकता। लेकिन अनिता गरीबी में भी जी गई, हर दिन मरकर, हर दिन फिर उठकर। सुबह होते ही अनिता निकल पड़ती थी, कभी किसी के घर बर्तन धोने, कभी झाड़ू पोंछा लगाने, तो कभी कपड़े साफ करने। हर घर में उसका पसीना था, पर इज्जत कहीं नहीं। कई बार ताने मिले, कई बार अपमान, पर अनिता चुप रही, क्योंकि उसकी चुप्पी उसके बच्चों की जरूरत थी। शाम ढलते ढलते वो थकी हुई अपनी झोपड़ी लौटती। टूटे फर्श पर बैठे उसके बच्चे रो रहे होते, भूख से, डर से और थकान से। अनिता का दिल चीर जाता, पर वो मजबूत बनती। उस रात जब बच्चे रोते रोते सो गए, अनिता ने कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। मशीन जंग लगी थी, पर उम्मीद जिंदा थी। सुई में धागा डालते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी आंखों में एक फैसला था। रात भर मशीन की आवाज चलती रही। हर टांके के साथ अनिता अपने बच्चों का भविष्य सी रही थी। कभी आंखें बंद होती तो बच्चों के चेहरे सामने आ जाते, और फिर नींद अपने आप भाग जाती। दिन बीतते गए, धीरे धीरे लोग उसके पास सिलाई के लिए आने लगे। कम पैसे थे, पर मेहनत सच्ची थी। अनिता थकी जरूर थी, पर हारी नहीं थी। एक सुबह हल्की सी धूप झोपड़ी के अंदर आई। अनिता ने देखा, दोनों बच्चे शांति से सो रहे थे। उनके चेहरे पर भूख नहीं थी। उसकी आंखें भर आईं, पर आज ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। अनिता जानती थी जिंदगी आसान नहीं होगी, पर अब वो अकेली नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ गरीब नहीं थी, वो एक माँ थी। और जब माँ ठान ले तो हालात भी झुक जाते हैं। क्या आप